प्रेज द लॉर्ड। आप सभी विश्वासी बहन भाइयों को हमारे प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मेरे प्रिय परमेश्वर के पवित्र कलाम में आप सबका स्वागत है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम में से बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम पिता परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अस्तित्व को भी जानते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास भी रखते हैं, तो हम स्वर्ग राज्य में जरूर जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये उनका विश्वास गलत है, क्योंकि प्रभु का पवित्र ग्रंथ बाइबल हमें बताता है कि शैतान भी पिता परमेश्वर को जानता है, उनके वचनों को जानता है और प्रभु यीशु के अस्तित्व पर विश्वास भी रखता है, फिर भी वो पिता परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये बात हमें जान लेनी चाहिए कि सिर्फ परमेश्वर को जानकर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यदि आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें बाइबल में लिखी ये 7 बातें जान लेनी चाहिए। नंबर 1, पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। कई मसीही लोग बाइबल पढ़ते हैं और उपवास भी रखते हैं, चर्च में भी जाते हैं, वचनों का अध्ययन भी करते हैं, लेकिन वह स्वर्ग के राज्य में जाने के काबिल नहीं है। भले ही वह पूरे मन से बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जो पिता परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, जो पिता परमेश्वर की आज्ञा की पालना नहीं करते, वो स्वर्ग राज्य में जाने के काबिल नहीं है। परमेश्वर का स्वर्ग राज्य पवित्र है और उसमें वही लोग जा सकते हैं जो पवित्र है। मत्ती अध्याय 7 वचन नंबर 21 से 27 तक हम पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रियो, ये वचन हमें बताता है कि जो पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, पिता परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। तो मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, तभी हम स्वर्ग राज्य में जा पाएंगे। नंबर 2, पाप से दूर रहना। पाप का मतलब है पिता परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध गुनाह करना। दुनिया में बहुत सारे पाप है। झूठ बोलना, चोरी करना, बेविचार करना, एक दूसरे पे झूठे दोष लगाना। मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे पाप हैं जिससे हमें प्रभु कहते हैं कि हमें इससे दूर रहना है, हमें ऐसे पापों से दूर रहना है, हमें ये पाप नहीं करने। यूहन्ना अध्याय 8 वचन नंबर 34 और 35 में लिखा है, मैं सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इस वचन में ये लिखा है कि जो लोग जानबूझकर पाप करते हैं वह पिता परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। उनके राज्य में पापी लोगों का कोई स्थान नहीं है। इसलिए हमें पाप नहीं करना है। यदि हमसे कोई पाप हुआ है तो हमें अपने पापों की क्षमा मांगनी है, तो पिता परमेश्वर हमें जरूर माफ करेंगे। मत्ती अध्याय 18 वचन नंबर 22 में लिखा है कि मैं तेरे पाप 7 बार नहीं वरन 7 बार के 70 गुना तक माफ करूंगा। इस प्रकार यदि हम अपने पापों के गुनाहों की माफी मांगेंगे तो पिता परमेश्वर हमें जरूर माफ करेंगे, तो हम स्वर्ग राज्य में जा पाएंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन नंबर 9 में लिखा है, अन्य मूर्ति पूजा करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से दूर रहो। ये परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है और ये बात जानकर भी जो ऐसा करते हैं वो लोग परमेश्वर के राज्य के जाने के काबिल नहीं है। और मूर्ति पूजा छोड़कर जीवित पिता परमेश्वर के पे विश्वास हमें रखना चाहिए और जीवित पिता परमेश्वर की हजूरी में हमें रहना चाहिए, तो ही हम पिता परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। नंबर 4, बालक के समान बनना। मत्ती अध्याय 18 वचन नंबर 3 में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि मैं सच कहता हूँ कि यदि तुम ना फिरो और बालक के समान ना बनो तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। हमें हमारा मन छोटे बच्चे की तरह पवित्र करना है और हमारे मन में कोई पाप नहीं होना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। नंबर 5, धन का लालच नहीं करना।
मत्ती अध्याय 19 वचन नंबर 23 और 24 में लिखा है कि धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है, ऊंट का सुई के नाके में से निकलना सहज है। इस वचन में ये साफ साफ हमें पता चलता है कि जो लोग धन का लालच करते हैं उनको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, जो लोग पैसा कमाते हैं वह पाप नहीं है, परंतु पैसे के लिए मन में लालच करना पाप है। हमें पैसे के लिए लालच नहीं करना चाहिए। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन हमें सिर्फ पैसे का लालच करके अपने जीवन में बहुत सारे हम अलग अलग पाप में फंस जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें लालच नहीं करना। हमें परमेश्वर के राज्य में अगर प्रवेश करना है तो हमें धन का लोभ नहीं होना चाहिए। नंबर 7, बपतिस्मा लेना। यूहन्ना अध्याय 3 वचन नंबर 5 में लिखा है, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेते, हम प्रभु यीशु मसीह को जानकर प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करने के बाद भी अगर हम बपतिस्मा नहीं लेते तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए हमें जल और आत्मा से बपतिस्मा लेना जरूरी है। जैसे कि मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया था, तो हमें भी ये बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, तो ही हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। मेरे प्रियो भाई और बहनों, अगर हम पतरस की दूसरी पत्री अध्याय 1 वचन नंबर 10 और 11 पढ़े तो लिखा है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति जतन करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। मेरे प्रियो भाई और बहनों, अगर आप इन सभी बातों को समझ गए हैं और आप इन पे चलते हैं तो आप आदर पूर्वक स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाओगे। सो मेरे प्रियो, आपको इन वचनों को समझना है और इन पे मनन करना है और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है, ताकि हम सभी मसीही बहन भाई परमेश्वर के राज्य में जा पाए। हालेलुया। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हुई आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इन वचनों को पूरे प्यार से सुनते हैं और वचनों को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।